देखो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस पढ़ रहे थे। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि समतापीय प्रक्रम। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। इससे इंटरनल एनर्जी थी वो भी क्या थी, कांस्टेंट थी। अब अपन पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब सम आयतनिक प्रोसेस, यानी कि जो पिस्टन है, जो सिलेंडर है, उसकी आयतन है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, पिस्टन को रोक दिया, मतलब एक जगह फिक्स कर दिया। ठीक है, ये पिस्टन नॉन मूवेबल है, तो अपन क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, इससे टकराएंगे, लेकिन ये वी जो है वो क्या है, फिक्स है। यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स कर रखा है अपन ने। कितने भी पार्टिकल्स ऊपर ऊर्जा लगाए, कितने भी एनर्जी लगाए, वो ऊपर से नहीं हटेगा, एक जगह पे फिक्स है। तो क्या होगा, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये बढ़ने लग जाएगी। मतलब जो बाहर से हीट दे रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑल ओवर क्या हो रहा है, अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसके अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट जो है वो फुली किस में कन्वर्ट हो रही है, डेल्टा यू में, यानी कि इंटरनल एनर्जी में। यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। वर्क डन कब होता, जब यहाँ से ये पिस्टन ऊपर मूव होता है या फिर नीचे की तरफ आता है, तब वर्क डन होता है। क्यों, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यानी कि बाहर से कुछ प्रेशर होना चाहिए जो कि है, लेकिन डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में चेंज भी होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन इंटरनल एनर्जी की बात करें किसी भी गैस की, तो कैसे निकालते हैं अपन, तो वो है एन सी वी डेल्टा टी। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सी वी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जो है ये हर गैस के लिए फिक्स होती है, मोनोटॉमिक के लिए अलग होती है, डायटोमिक के लिए अलग होती है, और पॉलीएटॉमिक के लिए अलग होती है। ये क्या होते हैं, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। देखो, मोनोटॉमिक गैस है तुम्हारी हीलियम। हीलियम अकेली रहती है, He2 पढ़ा है कि कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा डायटोमिक कौन सी है, हाइड्रोजन। उसके अलावा नाइट्रोजन भी डायटोमिक है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक्स की बात करें तो जैसे CO, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक गैस है। तो इसी तरीके से ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। उसके अलावा ये क्या है, टेम्परेचर में चेंज है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फॉर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, पीवी बराबर एनआरटी होती है, उसमें अगर अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, देखो ये वर्ड्स तो पहले से कांस्टेंट है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस नियतांक, गैस इज कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिया, तो ऑल ओवर अब बचे क्या है, वेरिएबल्स क्या है जो चेंज हो सकते हैं, वो कौन कौन बचे हैं, तो प्रेशर और एक टेम्परेचर है। मतलब अगर अपन ने आइडियल गैस में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रेशर के। तो यहाँ पर बता दिया अपन ने, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इस नियम को क्या कहते हैं अपन, गैल्यूसैक्स लॉ। अपन ने पढ़े थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल्यूसैक्स लॉ। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछता है, ये चीजें अपन समझ रहे हैं, लेकिन इन पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी गैस को समतापीय प्रक्रम में रखा जाता है तो उसके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम FLOT क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब अपन ने क्या कहा कि समतापीय प्रक्रम में रखा गया है, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ऑल ओवर क्या होगा, Q बराबर माइनस डब्ल्यू। तो तुम क्या आंसर लिखोगे कि समतापीय प्रक्रम में किसी भी निकाय को दी गई समस्त ऊष्मा किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्य में। और ये कार्य निकाय किसके ऊपर करता है, सराउंडिंग के ऊपर करता है। ठीक है, बताया था ना, निकाय क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। ठीक है, और ये काम किस पे करेगा, बाहर के एनवायरमेंट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि अगर किसी गैस को
सम आयतनिक प्रक्रम में रखा जाता है तो उसके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, देखो सम आयतनिक का मतलब वही है कि डेल्टा भी क्या है, जीरो है, मतलब आयतन चेंज नहीं हो रहा। तो प्रथम नियम क्या है अपना, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा भी क्या है, जीरो है, इसलिए ये ऑल ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जो पूरी हीट अपन दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये अपन लिख देंगे बस। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या पूछेगा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के सभी प्रक्रमों को समझाइए। तो उसमें अपने को समआयतनिक, समतापीय, समदाबीय, जो भी आगे पढ़ेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम जिसको एडियाबैटिक भी बोलते हैं, ये सब अपन को लिख के आने पड़ेगा, पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा जैसे अपन ने किया है उसी तरीके से। उनके ग्राफ, आइडियल गैस होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीवी बराबर है आरटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब समझाना पड़ेगा। अब देखो अपन पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ा आइसोथर्म, उसके बाद में पढ़ा आइसोकोरिक, वैसे ही है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज जीरो हो रहा हो। देखो आइसोथर्म में क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज जीरो था, उसके बाद में आइसोकोरिक में क्या था, वॉल्यूम चेंज जीरो था। यहाँ पे क्या होगा, हीट का एक्सचेंज जीरो होगा, मतलब ये जो अपने पास सिलेंडर है, इसका जो निचला हिस्सा है या कोई भी हिस्सा जिससे हीट एक्सचेंज हो सकती है, उसको क्या किया अपन ने, इंसुलेट कर दिया, बिल्कुल भी इसमें से कोई भी हीट बाहर या अंदर नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा किसी कारण होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क के कारण, यानी कि इस पिस्टन को ऊपर उठाएंगे या नीचे दबाएंगे तो ही इसकी इंटरनल एनर्जी जो घटेगी या फिर बढ़ेगी। जैसे इसको नीचे दबाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे उसको ऊपर करेंगे तो ये घट जाएगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अपन देखें तो क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। यहाँ पे क्यू जो है वो जीरो है, मतलब क्यू ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, जो है उतना ही है। ठीक है, तो क्यू को अपन ने हटा दिया, उसके बाद में जितना भी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो किसके कारण होगा, वर्क के कारण। या तो वर्क सिस्टम पे किया जा रहा होगा या फिर सिस्टम से करवाया जा रहा होगा। ठीक है, पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क पे। अब देखो जिस तरीके से अपन ने लिखा था आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी लिखा था, ऐसे ही सेम एडियाबैटिक में होगा, यही फॉर्मूला दोनों में लागू होगा। डिफरेंस क्या है, जब भी अगर तुमसे ग्राफ पूछ ले कि ये कहीं ग्राफ हो सकता है, तुमसे क्या पूछेगा, इनमें से एडियाबैटिक का ग्राफ कौन सा है और आइसोथर्म का ग्राफ कौन सा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है, स्लोप यानी ढाल, वो ज्यादा होता है और आइसोथर्मल का ढाल जो होता है वो कम होता है। देखो यहाँ पे देखो एडियाबैटिक का ढाल ज्यादा है। अब ढाल ज्यादा कैसे पता चल रहा है, देखो जहां भी ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं वहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, स्पर्श रेखा, सॉरी परपेंडिकुलर अलग चीज होती है, स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी एक टच करती हुई लाइन इसके ऊपर डालो, उसके बाद इसकी टच करती हुई लाइन डालो, ऐसे ये डाल दी। अब इन दोनों में से देखो, इधर से इधर से एंगल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए एडियाबैटिक का जो स्लोप है, ढाल है, वो ज्यादा होता है। इधर से मत काउंट करना, इधर से कब काउंट करते हैं, जब कुछ ऐसा ढाल होता है, ऐसे ढाल हो तब काउंट करते हैं अपन इधर से। इनको बोलते हैं न्यून कोण, इनको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण में हमेशा इधर से काउंट करते हैं, इसलिए इसका ढाल ज्यादा एडियाबैटिक का। तो ध्यान रखना आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में ज्यादा ढाल किसका होता है, एडियाबैटिक का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चंस में। ठीक है, और वैसे भी एक नंबर के में पूछ लेगा, और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पूरा पूछेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ, उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या आएगी, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ की माइनस गामा पी अपॉन वी। अभी गामा क्या है, गामा है, इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, पॉइसो गुणांक या पॉइसो अनुपात ये बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या होती है, सीपी अपॉन सीवी। अब ये सीपी क्या है, सीवी तो हमें पता है, यहाँ से पढ़ा है। सीवी क्या है, सीवी क्या था, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। ऐसे ही सीपी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अपन आगे पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस में कि सीपी क्या होता है। ठीक है, इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं किसी भी मोनोएटॉमिक डायटोमिक गैस के लिए। ठीक है, अब आता है समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या है
सम दाब यानी दाब समान है, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से खोलते हैं तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सेम लिख दिया। इसके बाद क्या किया, इसको उठा करके अपन इधर लेके जाएंगे, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू ये क्यू, और ये क्यू जो है ये कहाँ पे है, समदाबी प्रक्रम में, यानी कि आइसोबारिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूपी लिख देंगे अपन इसको, क्योंकि वो वाली हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे मिल रही है वो वाली हीट की बात कर रहे हैं, और जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पे मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और डेल्टा एच को मैंने तुमको शुरू में पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा लगा दिया एंथैल्पी चेंज के लिए, क्योंकि कभी भी अपन ने, मैंने तुमको बताया था, कभी भी एंट्रोपी, एंथैल्पी है ना, और इंटरनल एनर्जी कभी भी इनकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, चेंज ही निकालते हैं हमेशा का। ठीक है, इसलिए डेल्टा लगाया, डेल्टा एच। अब जैसे सम आयतनिक प्रोसेस में पढ़ा था एनसीपी डेल्टा टी, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि समदाबीय प्रक्रम में जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा निकालने को, क्या होता है एनसीपी डेल्टा टी। यहाँ पे एन वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, सीपी क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद अगर अपन देखें आइडियल गैस के लिए इसी चीज को दोहराए तो क्या है, आइसोबारिक का मतलब क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को क्या करते हैं कांस्टेंट कर दिया। अब वेरिएबल्स क्या बचे, देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है वी और टी, यानी वॉल्यूम बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों समानुपाती हैं। V1 T1 बराबर V2 T2, ये क्या हो जाता है चार्ल्स का नियम, तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था चार्ल्स का नियम, BCG तीनों पढ़ाए थे, बॉयल, चार्ल्स और गैल्वैक। तो ये तुम्हारा हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसे ही एक वर्ड आता है फ्री एक्सपेंशन, या फिर इसको कहते हैं वैक्यूम। अब इसमें क्या होता है, देखो एकदम से कोई भी सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर है, उसकी पिस्टन को एकदम अचानक से क्या करेंगे ऊपर खींच देंगे, ठीक है, और हटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पी एक्सटर्नल जो था वो अचानक से क्या होगा जीरो हो गया, मतलब बाहर का प्रेशर अचानक से जीरो हो गया, पूरी गैस अचानक से बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन, या फिर एकदम वैक्यूम की तरह हो जाएगा। देखो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो क्या होगा, देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, टोटल एनर्जी चेंज क्या होता है जीरो होता है, क्योंकि एनर्जी क्या है या इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जो चीज़ जहाँ से चलेगी एंड में वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी चेंज क्या होगा जीरो होगा। तो टोटल एनर्जी चेंज जीरो हो गया तो Q प्लस W जो था वो W बराबर माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वर्क डन होगा वो पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा बस।